जहुराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में युवाओं के प्रेरणा के रूप में उभर रहे अनुराग सिंह जेलर से आज संवाद होगा। साथ में आप देख सकेंगे सभी लोग बुद्धिजीवी, नवयुवा बुद्धिजीवी मैं कह सकूंगा, जिसकी अपनी अपनी कोई न कोई सोच है और सभी लोग एक बड़े जनमानस को किसी न किसी तरह से प्रभावित करते हैं। ये सभी लोग आज बैठे हुए थे, बात हो रही थी अनुराग जी से लखनऊ में चल रहे कुछ राजनीतिक गतिविधियों को लेकर, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और राजनीति की दशा दिशा पर। तो अनुराग जी, आपका मेरे चैनल पे पहली बार बहुत हार्दिक स्वागत है। और भैया, सवाल ये उठता है कि जो वर्तमान में हम लोगों के विधायक जी हैं, उनसे रिलेटेड जो क्षेत्र में जो अब विकास होना चाहिए, उसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग भी आपके चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं सभी को प्रणाम है, बड़ों को प्रणाम है, सबको प्यार की अपेक्षा करता हूँ और सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अपने क्षेत्र के बारे में ये कहा जा सकता है कि पहले तो भाई विधायक जी की सरकार नहीं आई, जब चुनाव जीते, जिस दल से जीते, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो कुछ महीने तो उसमें ख़राब होते ही हैं। अगर सरकार नहीं बनती है तो वो विधायक उस रूप से, चूँकि हम लोग भी सामाजिक व्यक्ति हैं, दौड़ते हैं, उस क्षमताओं को जानते हैं, तो उतना आदमी काम नहीं कर पाता है। फिर भी उस हिसाब से हर आदमी प्रयास करता है। उन्होंने काम किया ही होगा, जो भी निधि आई होगी काम किया होगा। हाँ, अब उनसे उम्मीद हम लोग उस तरीके से ज़्यादा कर सकते हैं कि जो पिछला कार्यकाल में जब समाजवादी पार्टी में थे, जो विकास नहीं किया, जब भाजपा के साथ गठबंधन किए हैं, तो उस समय को भी इनको कवर करना चाहिए, खींच के काम करना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए, विकास करना चाहिए। और लिंक रोडें जो हम लोग की खराब है, जो हम लोग भी चलते हैं, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भैया, एक सवाल ये उठता है, हम लोग छोटी मोटी जो जिला पंचायत है और ब्लॉक प्रमुख आदि जो पद हैं जो आप देख रहे हैं, तो उसमें जो उन निधियों से काम कराया जा रहा है, तो कहीं आप देख रहे हैं, अभी आप कहें कि लिंक रोड अभी भी ख़राब है, तो इन चीज़ों को लेकर आप क्या मानते हैं कि क्या जो है और इनमें किस तरह से गुणात्मक सुधार हो सकता है? क्या आप उस चीज़ इस तरह से ले रहे हैं जो जिला पंचायत निधि से होता है या प्रमुख की निधि से हो रहा है, तो जो भी काम हो रहा है उसमें और क्या गुणात्मक सुधार किए जा सकते हैं? अब बिल्कुल सुधार किया जा सकता है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। अगर आप प्रस्ताव बना के भेजते हैं, शासन में भेजते हैं, तो जो निधि आपकी कम आती है तो बहुत से जनप्रतिनिधि समझ नहीं पाते हैं। अगर उसको लग के सही से पैरवी करते हैं, हम मान लीजिए माननीय विधायक जी का भी गठबंधन है आज के समय में सरकार से, जिस पार्टी की सरकार है उससे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, और हमें लगता है कि सब लोग को मिलके आपसी एक सहमति बना के अच्छे से कार्य करना चाहिए। और रोड के मामले में इस सरकार में आप देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा अगर रोड के मामले में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं पूरे देश में काम किया है। इसकी सराहना आप खुद स्वयं जानते होंगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन छोटे जगहों पे क्या होता है कि हमारे सरकार को आप जब प्रस्ताव बना के भेजेंगे, इसीलिए जनप्रतिनिधि चुना जाता है, तो जनप्रतिनिधियों का काम होता है कि आप सरकार को अवगत कराएं। जब सरकार को अवगत कराएंगे, और थोड़ा सा पैरवी भाई करनी पड़ती है, इसीलिए लोग जनप्रतिनिधि बनाते हैं, तो उसको करेंगे तो लोग अच्छा होगा। तो हम लोग क्या उम्मीद करें कि आने वाले समय में आप प्रतिनिधित्व कुछ करने जा रहे हैं क्षेत्र का, कि क्या? ये तो जब समय आएगा, तो जब लोगों का प्यार होगा देखा जाएगा। और ऐसे तो चल रहा है, हम लोग की यही इच्छा रहती है कि हम लोग समाज में जो भी हो, जितना कर पाएँ, जितना सक्षम हो, उतना लोगों के प्रति अच्छे कार्य करें, किसी की मदद कर पाएँ, यही अपना प्रयास रहता है। और जनप्रतिनिधि के रूप में होना ये जनता के ऊपर होता है, ये निर्भर करता है। अगर आपको चाहेगी, आपको प्यार देगी, आपको आशीर्वाद देगी, आपको नेता मानेगी, तो जरूर निसंदेह निसंकोच मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसा कभी अवसर मिलेगा तो उसको अच्छे रूप से भैया, एक और सवाल ये लास्ट ही रहेगा कि यहाँ पर जो भी अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग अक्सर उठता है निरंकुशता वाला मामला, लोगों की बात न सुन के अपना जिद करना, इस तरह की भी बातें आती हैं। आप यहाँ भी रह रहे हैं, लखनऊ भी रह रहे हैं,
तो अभी तो एक्सटेंशन वाला मामला, मंत्रिमंडल का विस्तार, पूरा जनता को आज भी लोग जानना चाह रहे हैं ओम प्रकाश जी कब मंत्री बनेंगे, तो कह रहे हैं विस्तार होगा तब बनेंगे। तो ये तो राजनीति है, उस पर अगर कुछ हो तो जरूर प्रकाश डालिएगा। सवाल दूसरा कि अगर इस तरह का कोई अधिकारी वर्क करता है तो शासन क्यों नहीं चेत रहा है, और उसको चेताने का क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि आप दोनों जगह रह रहे हैं, तो इस चीज़ को कैसे ठीक है। आपका सवाल दो है, एक अधिकारी पे, एक माननीय जी का मंत्री बनने पे है। तो उस पर तो मैं ये बता दूं कि ये बड़े लेवल की चीज़ें हैं और ये पार्टी लेवल की चीज़ें हैं। पार्टी इस पर क्या विचार करती है, चर्चा क्या चल रहा है लखनऊ? चर्चा तो आप लोग के माध्यम से होता रहता है। ये तो पत्रकार बन गया, जैसे भाइयों का वो रहता है, चर्चा है हमारे मीडिया के भाई बंधु लोग करते हैं, और आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। ये तो आप बताएंगे कि क्या चर्चा चल रही है। हम लोग तो आप लोगों को देख और सुन के ये जानते हैं कि इस समय राजनीतिक गलियारों में ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इस पर तो आप हमको लगता है कि हमसे बेहतर आप बता पाएंगे। और रही बात अधिकारियों की, तो कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि, अब मुझे नहीं लगता है, यहाँ तो लगता है कि सब लोग अच्छे लोग हैं, सब लोग राजनीतिक लोग हैं, सब लोग मजबूत लोग हैं। और जनप्रतिनिधि इससे टाइट कोई नहीं होता है। अगर वो अपनी क्षमता पे आ जाए तो उससे कोई टाइट नहीं होता है, नेताओं से टाइट नहीं होता है। जनप्रतिनिधि, आप भी नेता हैं, हमारे बगल में भी बैठे हैं, युवाओं के नेता हैं। हम लोग धरना देने का, मैं तो छात्र नेता रहा हूँ, हम लोग जानते हैं आप काम नहीं करोगे धरना दे देंगे, उससे बड़ी ताकत क्या होती है। शांतिपूर्वक देंगे, काम कराएंगे, क्योंकि हम लोग अपने लिए कोई काम नहीं करते हैं। जो नेता होता है, जो सामाजिक व्यक्ति होता है, वो समाज के लिए कार्य करता है। तो हमको अगर समाज की लड़ाई लड़ने में जो ज़रूरतें होंगी हम उसको वैसे लड़ेंगे। हमको समाज के लिए लड़ना है तो हम लड़ेंगे, उसमें कोई वो नहीं। क्या कहेंगे क्षेत्र लोगों से, क्या कहेंगे लोगों से? आपकी एक अपील, आप नेताओं के लिए एक अपील है, यहाँ के लिए सबको मिलजुल के, अगर अधिकारी किसी की बात नहीं सुनता है तो सबको एक साथ एकजुट होकर के, बिना दल की भावना का, सबको एक साथ समर्थन करना चाहिए। क्योंकि सब लोग सामाजिक कार्य करते हैं, कोई अपना पर्सनल कार्य नहीं करता है। जो भी नेता होता है, जो समाज में चलता है, जो सामाजिक व्यक्ति होता है, तो कोई भी पर्सनल कार्य नहीं करता है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में सबको एक हो जाना चाहिए और एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके उस कार्य को कराना चाहिए, जिससे पूरे समाज का भला हो सके। आप थे अनुराग सिंह जी और शिव कुमार यादव जी, अक्सर आप हमारे बीच में रहते ही हैं। अनुराग जी को लेके जो भी इन्होंने कहा, चाहे सामाजिक कंटेस्ट में कहा हो या राजनीतिक कंटेस्ट में, आप क्या राय रखते हैं? थोड़ा संक्षेप में बोलिए। लखनऊ से लेकर जौहराबाद के बीच में अगर कोई समस्या होती है और इनको पता चलता है तो चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं और बहुत सहयोग करते हैं। और जब भी आते हैं घर पे तो क्षेत्र में जो सुख दुख रहता है, ज़्यादातर देर तक कोशिश करते हैं वहाँ पहुँच के दुख की घड़ी में बैठ के संवेदना व्यक्त करें। सुख है तो वहाँ पहुँच के बधाई देते हैं। सामाजिक कार्य में निरंतर जब तक आते हैं देर रात तक काम करते रहते हैं। अच्छा लगता है कि हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे नौजवान हैं जो लखनऊ से लेकर यहाँ तक बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। समीक्षा पांडे जी, क्या विचार रखते हैं इस तरह जो भैया ने अब बताया राजनीतिक चीज़ों को लेकर, और जो एक सलाह दे रहे हैं कि सामाजिक मुद्दे पर जब लगे, आप तो खुद कई बार इसके आपके साथ कुछ न कुछ रहा ही है, तो इस तरह के मुद्दों पर जो आपने सलाह दिया कि एक होकर संघर्ष करना चाहिए, अनुराग भाई की बात को लेके कैसे देखते हैं? मैं इनकी बातों का पूरा समर्थन करता हूँ। यही सच्चाई है, एकता में बल होता है। और जो चार छात्र हैं, चाहे जो भी सामाजिक लोग हैं, नेता हैं, युवा वर्ग हैं, वो जो मिल के संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे किसी अधिकारी के खिलाफ या किसी कर्मचारी जो भी है जो मनमाने ढंग से अपना काम करते हैं, तो उसके खिलाफ तो चार लोगों को जो मिल के करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। एकता में बल होता है। ज्योति सिंह की बातों को मैं पूरा समर्थन करता हूँ। संवाद रखिए। अनुराग जी ने जो भी कहा राजनीतिक बातों से लेकर, और नया जो इन्होंने बताया कि भैया अगर इस तरह का बात होता है तो नेताओं के पास सबसे बड़ा हथियार है धरना प्रदर्शन। आप किसको कितना बल, क्या मानते हैं कि इसमें दम है? कि अनुराग भाई अभी नए जनरेशन के हैं, सोच ऊंची है, तो उम्मीद करेंगे कि क्षेत्र की जनता इनको उचित स्थान दे ताकि ये क्षेत्र की सेवा सही ढंग से कर सकें, क्योंकि नई सोच है तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। और चूँकि छात्र राजनीति से हैं तो इसलिए सोच अच्छी रहेगी, संघर्ष की उम्मीदें रहेंगी। और अनुराग भाई के फेस हैं बिल्कुल जो हम लोगों के साथ लगातार आप देखते होंगे, कुलभूषण सिंह जी, एक सौम्य
व्यक्तित्व से धनी व्यक्ति हैं, बताइए क्या कहेंगे। भाई साहब ने जो बातें रखी, मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। नेता जो है अगर चाहे किसी भी दल का हो, उसका सबका एक ही उद्देश्य है समाज की सेवा करना। अधिकारी कभी निरंकुश नहीं हो सकता। अगर सभी लोग दल से हट करके समाज की सेवा के लिए अगर एक हो करके कार्य करें, अधिकारी से मिलें, अधिकारी पर दबाव बनाएं, इसलिए कि गलत तो दबाव बनाना नहीं है, समाज की सेवा के लिए ही बनाना है। सब लोग भले ही किसी दल में हो, लेकिन सबका उद्देश्य है कि समाज की सेवा करें, किसी जो है गरीब को सताया न जाए, अधिक से अधिक क्षेत्र का विकास हो। अधिकारी निरंकुश तभी हो जाता है जब सब लोग अलग अलग दल के हो करके और ये सोचते हैं कि वो दूसरे दल के हैं तो हम नहीं बोलेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर समाज का कार्य है, समाज को आगे ले जाना है, क्षेत्र का जो है विकास कराना है, तो सभी दल के जो नेता हैं सबको एक हो करके इस जो है बात पर सबको एक रहना चाहिए, तभी क्षेत्र का समाज का विकास होगा। चलिए, ये थे अनुराग सिंह जेलर जी, जिन्होंने एक नया जो है मैं कहूँगा इस क्षेत्र के लिए बात कहा कि अगर मान लीजिए आम जनता के भलाई की बात हो तो सभी लोग एक हो जाए, उसमें पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरत पड़ी तो आपका भी पूर्ण एक होल टाइम तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जनता की सेवा के लिए आप भी तत्पर हैं। बाकी अगली मुलाकात तक, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।